CHSL में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जो पहला सवाल है आपका, ये फिगर दे रखा है, आपको पता ही है करना क्या होता है। इसमें क्या करना होता है कि आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने होते हैं। तो हमने बेसिक सीख रखा है, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और अपना आंसर लेके आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक में क्या था, इन सारे ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल यहाँ दे रखे उनको कुछ कुछ बेसिक एलिमेंट्स में हम तोड़ते हैं और अपना आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रायंगल हम ये देखते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दे रखा है, ये वाला देखेंगे। ठीक है, इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो गया, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है। ठीक है दोस्तों, तो इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम बेस को नंबर करते हैं, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो और फिर क्या कर देते हैं, इनका एडिशन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1 2 3। अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 है और एक वर्टिकल लाइन है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में क्या हो जाएंगे, 3 इंटू। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। ये 3 इंटू 3 हमने कैसे किया, इसको डिटेल में हमने काउंटिंग फिगर्स के ट्रायंगल वाले सेक्शन में देख रखा है। हम डायरेक्टली उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर अपना आंसर लेके आ रहे हैं। तो इसका तो काम बन गया। दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं, दूसरा एलिमेंट देख लेते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है, इसको अलग से देख लेते हैं, इसको अलग से देख लेते हैं। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो इसकी भी नंबरिंग करते हैं बेस को। तो बेस की नंबरिंग करें, ये 1 2, टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बेस की नंबरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को गिनते हैं। तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 1 2 3। कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 1 2 और 3। तो ये भी 3 इंटू 3 कर देंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे, 9। ठीक है, ये दोनों का काम तो हमने कर दिया। अब ये देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल जो आपको दे रखा है, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, अलग से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो बेस को नंबर किया, नंबर करके ऐड कर दिया, 3 आ गया। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर नंबर ऑफ इस टाइप के लाइंस हम लोग देखते हैं, 1 2, और इसको क्या कर देंगे, हम इनको इंटू 2 कर देंगे, एक ये और एक ये। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अभी तक हमने कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देख लिए, 9 + 9 18 + 6 24। तो 24 तो अभी तक हमारे पास आ गए। 24 हमने कैसे लाया, सारे ट्रायंगल्स के एलिमेंट्स को तोड़ा और 24 हम लेके आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को आपस में जोड़ेंगे और देखेंगे कि कुछ नया ट्रायंगल बन रहा है क्या। तो चलिए एक बार उसको यहीं पे देख लेते हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट था, इसको अगर हम इन ट्रायंगल्स के साथ जोड़ें तो कुछ नया ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो, ये जो ट्रायंगल है, ये एक्सटर्नल ट्रायंगल है, इसके बाहर है। इसको जोड़ने के बाद कुछ नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसको और इसको जोड़ने के बाद कुछ नया ट्रायंगल बन रहा है क्या। ठीक है, तो उसको अलग कलर के पेन से देख लेते हैं, एक बार उसको अलग कलर के पेन से देख लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम जोड़ें, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल्स को अगर हम जोड़ें, तो एक ट्रायंगल आपको ये वाला बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, ये वाला ट्रायंगल। तो एक तो ये हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ किया, और एक ट्रायंगल और कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद तो एक ये हो जाएगा। तो 24 में कितना हम और ऐड कर देंगे, 2 और ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 26। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हो जाएंगे इस फिगर में क्या हो जाएगा, 26। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो सवाल है आपका, उसमें बोल रखा है कि इस टाइप का कुछ फिगर है और इस पेपर को फोल्ड किया गया। तो दोस्तों, कटिंग और फोल्डिंग के केस में क्या होता है, जब हम पेपर को इस तरीके से फोल्ड करते हैं, मान लीजिए ये आपका पेपर है, और इस लाइन के अबाउट हमें पेपर को फोल्ड करना है। इस लाइन के अबाउट अगर हम पेपर को फोल्ड करना है, तो जो भी फिगर्स यहाँ पे दे रखे होते हैं, अगर इस लाइन के अबाउट फोल्ड हो रही है, मतलब ये वर्टिकल लाइन के अबाउट अगर फोल्ड हो रही है, तो इनका जो इधर इमेज बनेगा, वो कैसा बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, और एक चीज और समझ लेते हैं, अगर जो कटिंग हो रही है, कटिंग अगर इस लाइन के अराउंड हो रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल था और यहां से हमने पेपर को फोल्ड करना शुरू किया, इस लाइन से हमने पेपर को फोल्ड करना शुरू किया। जब हम पेपर को फोल्ड करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, इसका वाटर इमेज बनेगा।
मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे बनता है दोस्तों, हमने डिटेल में इसका डिस्कशन कर रखा है। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, जो वाटर इमेज के केस में बॉटम का टॉप हो जाना है और टॉप का बॉटम हो जाना है। मिरर इमेज के केस में क्या हो जाना है, लेफ्ट का राइट हो जाना है और राइट का लेफ्ट हो जाना है। ठीक है दोस्तों, इसका बेसिक जो है कैसे ये बनता है, हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखा है अपने थ्योरी वाले क्वेश्चंस में, और इस यहाँ पे हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। बेसिक तो हमने सीख लिया इन सवाल का। ठीक है, अब देखिए लाइन किससे फोल्ड की गई है, लाइन इससे फोल्ड की गई है। अगर लाइन जो पेपर है इससे अगर फोल्ड किया गया है, पेपर फोल्ड करने के बाद ये वाला जो इमेज है इधर कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा। और ये वाला इमेज जो है इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इधर मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्रॉस प्रेजेंट है। तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे आ गया, क्रॉस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो देखने में हमें कैसा फिगर दिखेगा, कुछ ऐसा फिगर दिखेगा। कैसा दिखेगा हमें फिगर, कुछ ऐसा फिगर दिखेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस टाइप का फिगर कहाँ कहाँ दे रखा है, इस टाइप का फिगर कहाँ दे रखा है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल है आपका उल्टा हो गया। लेकिन हमने क्या सीख रखा है, वर्टिकल लाइन के दौरान जब भी फोल्डिंग होगी तो क्या बनेगा, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप तो होता नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये फिगर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही है, पेपर फोल्डिंग है और इस बार क्या करना है, आपको कटिंग करनी है। ठीक है, तो इसमें भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा दोस्तों, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा। इस लाइन के अराउंड अगर फोल्डिंग होगी, इस लाइन के अराउंड अगर फोल्डिंग होगी तो मिरर इमेज बनेगा, और इस लाइन के अराउंड अगर फोल्डिंग होगी, इस लाइन के अराउंड फोल्डिंग होगी या फिर खुलेगा तो वाटर इमेज बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इनको फोल्ड किया है, फोल्ड करके ऐसा कुछ पेपर बना दिया। और पेपर में कैसे इमेज है आपके पास, पेपर में जो इस कोने का इमेज है, इस कोने का जो इमेज है वो कैसा है, ये है। उसके बाद ये दे रखा है आपको, उसके बाद ये दे रखा है आपको, और उसके बाद ये दे रखा है। ठीक है, तो जब भी आप पेपर को खोलेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में हम देखते हैं पेपर कैसे खुलेगा। तो पेपर पहले ऐसे खुलेगा, पेपर पहले कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा। और जब भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट खुलेगा पेपर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर इमेज बनेगा। ठीक है, तो इनका वाटर इमेज हम बना लें। वाटर इमेज कैसे बनता है दोस्तों, टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप। ये बॉटम में है, ये टॉप में है। यहाँ पे इस वाले एलिमेंट्स को अगर हम देखें, इस वाले एलिमेंट को देखें, तो इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा। तो वाटर इमेज अगर हम बनाए तो ये टॉप पे है और ये बॉटम पे है। तो बॉटम को हमें ऊपर ले जाना है, टॉप को हमें नीचे रखना है, और लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट नहीं होगा इस केस में। तो क्या बन जाएगा हमारा फ्रेंड्स, क्या बन जाएगा, डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 180 डिग्री से फ्लिप हो रहा है। बेसिकली आप देखिए, ये अगर फिगर ऐसा है तो ये 180 डिग्री से कुछ ऐसा फ्लिप हो जा रहा है। ये फिगर अगर ऐसा है तो 180 डिग्री से ऐसा फ्लिप हो जा रहा है। उसी तरह अगर यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा होगा, यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा होगा, तो ट्रायंगल का फ्लिप करके कैसा बनेगा, ट्रायंगल को अगर फ्लिप कर दें, ट्रायंगल को 180 डिग्री से फ्लिप कर दें तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाटर इमेज दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ बना रखा था, यहाँ पे हमने कुछ फिगर बना रखे हैं, यहाँ पे हमने कुछ फिगर बना रखे हैं। तो इसका वाटर इमेज अगर बनाए, इसका वाटर इमेज बनाए, तो इस एलिमेंट का वाटर इमेज कैसा बनेगा, 180 डिग्री से इसको फ्लिप कर दीजिए तो ये वाला एलिमेंट आपका ऊपर आ जाएगा, ये एलिमेंट नीचे आ जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और इस ट्रायंगल को फ्लिप कर दीजिए तो कुछ ऐसा ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इस वाले कॉर्नर को हम डीपली एनालाइज करें तो ये खुलने के बाद जब ये फिगर खुलेगा तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसा फिगर किस किस में है वो हम देखेंगे, और उसको करने के पहले ये देखेंगे कि ये एलिमेंट जो है, ये जो कटिंग्स हमने लगाई है इस कॉर्नर में जो हमने कटिंग्स लगाई है, वो अगर हम इसको कॉर्नर में बांट दें, इसको कॉर्नर में बांट दें, इसको कॉर्नर में बांट दें और इसको कॉर्नर में बांट दें तो सेम कटिंग होनी चाहिए। तो एक एक करके मिलाते हैं। तो आप ये देखिए कि ये वाला ट्रायंगल कैसा दिख रखा है, कुछ ऐसा बना रखा है। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे उल्टा दे रखा है। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो हमने फिगर बना रखा है उसको देखते हैं। तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे जो हमने एलिमेंट बनाया है वो कहां पे है। इसका वाटर इमेज हमने कैसा बनाया था, ये है इसका वाटर इमेज ऐसा है। तो देख लेते हैं, यहां चेक कर लेते हैं, ये सही है, ये भी सही है,
ये तो हमने ऑप्शन एलिमिनेट ही कर दिया और ये भी सही है, ठीक है। और इस एलिमेंट का वाटर इमेज कैसा बनाया है, ऐसा बनाया है। इस एलिमेंट का वाटर इमेज हमने कैसा बनाया, ऐसा बनाया है। तो इसके हिसाब से हम थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। तो ये वाला हमें कहां मैच करने देखना पड़ेगा, इस कॉर्नर में मैच करने देखना मिलेगा। तो यहां पे देखिए ये ट्रायंगल उल्टा है और हमारा जो वाटर इमेज बना था कैसा बन रहा था, सीधा बन रहा था, ठीक है। वाटर इमेज हमारा कैसा बन रहा था, सीधा बन रहा था। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे और यहां पे जो वाटर इमेज है, इसका जो वाटर इमेज है ये कैसा बनेगा, 180 डिग्री से फ्लिप होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स। बस खाली आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हम इसको फोल्डिंग को खोल रहे हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल के लाइन के अराउंड खुल रही है तो वाटर इमेज बन रहा है इस फिगर का, और अगर ये वर्टिकल लाइन के अराउंड खुल रही है तो इस साइड का, इस पूरे साइड का यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है। अगर हम इसको इसी से एनालाइज कर लें तो ये वाला पार्ट जब इधर खुलेगा ना तो ये इसका मिरर इमेज होगा, ठीक है दोस्तों। ये इसका मिरर इमेज होगा इस वाले ब्लॉक का। तो इस तरीके से हम ये जो कटिंग्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको इस तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों। बाकी कुछ टाइप्स के पेपर फोल्डिंग्स और होती हैं जहां पे आपको ना इस, अगर ये पेपर होता है तो इस लाइन के अराउंड आपको बोलता है कि पेपर को हमने फोल्ड किया है फिर कटिंग किया है। तो उन सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए हमने डिटेल में आपके लिए स्पेशल एक अलग से पेपर कटिंग और फोल्डिंग पे लेक्चर बनाएंगे। उसको आप देख के अपना जो उस टाइप के डाउट्स हैं उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बेसिक तरीका है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का, जो आपको दिमाग में रखना है वो यही है, वर्टिकल लाइन मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल लाइन वाटर इमेज, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो सवाल है ये देखिए मिरर इमेज का सवाल है और आपसे पूछा है इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो इन टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, इन टाइप के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए आर 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 आर, आर को तो हमें नहीं बनाना है क्योंकि सारे ऑप्शंस में एक जैसे हैं और आपका ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। उसी तरह जी 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 जी, जी का भी मिरर इमेज यहां दे रखा है। लेकिन जब आप वाई को देखिएगा तो यहाँ पे जो वाई है ये कुछ ऐसा है, बाकी तीनों में कुछ ऐसा है। तो वाई को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, वाई को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। तो वाई को अगर हम एनालाइज करें तो वाई का मिरर इमेज कैसा बनेगा, वाई का मिरर इमेज कैसा बनेगा। तो यहाँ पे अगर मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे मिरर लगा हुआ था और आपसे पूछा गया था कि इस नंबर का मिरर इमेज क्या बनेगा, तो वाई का मिरर इमेज क्या बनेगा, तो वाई का मिरर इमेज क्या बनेगा, वाई ही बन जाएगा, सेम बन जाएगा, ठीक है। मिरर इमेज कैसे बनाते हैं दोस्तों हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, अलग से थ्योरी में मैंने आपको वहां पे डिटेल में पढ़ा रखा है। तो वाई का मिरर इमेज कैसा बन जाएगा, वाई बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले एलिमेंट्स को देखते हैं, ये क्या है, डी 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 और क्यू, मतलब हमें इसका भी मिरर इमेज बना के देखना होगा। तो बी का मिरर इमेज कैसा बनेगा दोस्तों, बी का मिरर इमेज कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पे क्यू दे रखा है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा और इन दोनों में से आपका कोई आंसर होगा, ठीक है। अब हम अगला एलिमेंट देखते हैं, एस एस, ये दोनों एक जैसे हैं। अब क्यू को देखते हैं, क्यू दोनों अलग अलग एलिमेंट है। तो क्यू का मिरर इमेज कैसा बनेगा, क्यू को अगर हम देखें तो क्यू को अगर हम देखें तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। तो हमने सीख रखा है सर्कल का मिरर इमेज कैसा बनेगा, सर्कल ही बन जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का एलिमेंट है, इस टाइप का एलिमेंट है, कैसा इंक्लिनेशन है, कुछ ऐसा इंक्लिनेशन है, तो इसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो क्यू आपको कैसा दिखने को मिलेगा, ये वाला दिखने को मिलेगा, ठीक है। एक तरीके से और आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप मिरर इमेज का केस में नहीं होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो डंडी है क्यू वाली ये ऊपर चली गई है। अगर ये डंडी ऊपर चली गई है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों होगा, मिरर इमेज के केस में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप का रिवर्सल नहीं होता है। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का रिवर्सल होता है, ठीक है दोस्तों। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ और बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिरर इमेज आपको इसका लाइंस का बनाना रहता है, तो आप कैसे बनाते हो, आप यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करते हो 1 2, इसका डिस्टेंस नोट करते हो इस मिरर से कितना है, उसी डिस्टेंस पे एक लाइन खींचते हो और यहाँ पे एक पॉइंट 1 मार्क कर देते हो। ठीक उसी तरह ये डिस्टेंस देखते हो आप, यहाँ से 2 का डिस्टेंस क्या है, इधर से इधर जाते हो, यहाँ पे पॉइंट 2 मार्क कर देते हो। हमने यहाँ लाइन कैसे बनाई, 1 to 2 ऐसे बनाई, उसी तरह हम यहाँ भी 1 to 2 मूव करेंगे। तो इस चीज का मिरर इमेज कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिटेल में मिरर इमेज के थ्योरी में डिस्कस कर रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम डायरेक्टली उसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो अप्लाई करके अपना आंसर ला रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, कुछ रिलेशनशिप दे रखी है और फाइनली पूछ रखा है हाउ इज टी रिलेटेड टू जे। तो टी का जे के साथ रिलेशन पूछ रखा है। टी कहाँ है, यहां है, और जे कहाँ है, यहां। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब टी डिवाइडेड बाई वी, टी डिवाइडेड बाई वी है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, जो यहां पे दे रखा है सेम इसी तरह का यहां पे लॉजिक लग रहा है ना। तो ए डिवाइडेड बाई बी मींस ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो टी डिवाइडेड बाई बी का क्या मतलब हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाई बी का मतलब क्या हो जाएगा, टी इज हस्बैंड ऑफ वी। टी क्या है, वी का हस्बैंड है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं v प्लस क्यू। v प्लस क्यू का क्या मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, ये यहां से हम लोग देखेंगे। v प्लस क्यू का क्या मतलब हो जाएगा, v इज a इज मदर ऑफ b। a प्लस b का मतलब होता है a इज मदर ऑफ b। तो v प्लस क्यू का क्या मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, v प्लस क्यू का क्या मतलब हो जाएगा, v इज मदर ऑफ q। v और v प्लस क्यू का क्या मतलब हो जाएगा, प्लस का क्या मतलब है a प्लस b, a इज द मदर ऑफ b। तो v प्लस क्यू का क्या मतलब हो जाएगा, v को यहां लिख दीजिए, q को यहां लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, v इज मदर ऑफ q, v इज मदर ऑफ q। तो एक तो ये हो गया। और लास्ट देखते हैं q माइनस जे का क्या दे रखा है। q माइनस जे का क्या मतलब होगा दोस्तों, q माइनस जे, यहाँ पे a माइनस b है, तो यहाँ पे q माइनस जे है, तो a की जगह q रखिए, b की जगह j रखिए और पढ़ लीजिए q इज द वाइफ ऑफ j। q इज द वाइफ ऑफ j, जो q है वो j की वाइफ है। q क्या है, j की वाइफ है। ठीक है, q इज वाइफ ऑफ j। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछ रखा है, अब ये देखिए m प्लस यू हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखा है हाउ इज टी रिलेटेड टू जे। टी जे से कैसे रिलेटेड है, टी जो है जे से कैसे रिलेटेड है, तो टी कैसे रिलेटेड है जे से, हाउ इज टी रिलेटेड टू जे, मतलब टी जे से कैसे रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, हाउ इज टी रिलेटेड टू जे। ठीक है, क्योंकि अगर उल्टा पूछ दिया ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो टी जे से कैसे रिलेटेड है, टी इज व्हाट ऑफ जे, टी इज फादर इन लॉ ऑफ जे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फादर इन लॉ। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया होता हाउ इज जे रिलेटेड टू टी, मतलब जे टी से कैसे रिलेटेड है, तो हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता और उसके बाद हमारा आंसर आता। क्योंकि हमें अभी जे का जेंडर नहीं पता है, जे का हमें जेंडर नहीं पता है, तो हम अभी रिलेशन प्रूव नहीं कर सकते थे। तो उस केस में हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ता। लेकिन चूंकि पूछ रखा था हाउ इज टी रिलेटेड टू जे, तो हमने आंसर दे दिया, क्योंकि हमें टी का रिलेशनशिप प्लस जेंडर दोनों पता था, इस कारण से हमने अपना आंसर दे दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी इज फादर इन लॉ ऑफ जे। टी इज फादर इन लॉ ऑफ जे। अगला जो सवाल है आपके पास उसमें दे रखा है पिक द ऑड वन आउट। तो इसको देख के लग रहा है ये तो ऑर्गन सिस्टम्स के पार्ट्स हैं, टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन्स। और ये क्या है, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो ऑड वन आउट आपका क्या हो जाएगा, ये एटम्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है इसमें पूछ रखा है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसको एनालाइज करते हैं। 16, 30, 62, 122, 246। ठीक है, तो अगर आप इसको नोटिस कीजिएगा तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू टू माइनस 2। 62 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 30 इंटू टू प्लस 2। 122 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 62 इंटू टू माइनस 2। और 246 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 122 इंटू टू प्लस। तो आप रिलेशनशिप तो देख ही रहे हो, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये प्रीवियस नंबर है। अगर ये नंबर के बाद का नंबर, ये वाला नंबर अगर हमें चाहिए तो प्रीवियस नंबर इंटू टू माइनस 2, फिर उसके बाद वाला जो नंबर है प्रीवियस नंबर इंटू टू प्लस 2। तो ये जो सीरीज है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस के बाद क्या नंबर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहां जो मल्टीप्लीकेशन में आएगा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 246 इंटू टू माइनस 2। यहां पे 246 उठ के यहां आ जाएगा, तो 246 इंटू टू क्या हो जाएगा, 246 इंटू टू क्या हो जाएगा, 492। 492 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 490। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 490। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 490। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला जो सवाल है आपको दे रखा है, ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है। और इसके बेसिस पे इसमें जो रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है, इनमें से कौन सा वैसा नंबर है जिसमें सेम रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं 4, 6, 52 में क्या रिलेशनशिप है। अगर 52 अगर हम 4 और 6 से बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 6 दूना 12 चौक 48 प्लस 4। ठीक है,
तो इस टाइप से हम 52 को बना सकते हैं। उसी तरह अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो 34 क्या हम इस तरीके से बना सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 2 और प्लस में क्या आ जाएगा 4। 3 इंटू 5 हमने क्यों किया, क्योंकि 3 और 5 ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया। 52 के केस में हमने क्या किया था, इस वाले केस में क्या किया था, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया था, इंटू 2 किया था और प्लस 4 कर दिया था। उसी तरह 34 के केस में क्या किया हमने, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, इंटू 2 किया, प्लस 4 कर दिया। तो क्या इनका वैल्यू 34 आता है, 5 3 15 इंटू 2 30 प्लस 4 34। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ट्रिपलेट्स वाले क्वेश्चन में बहुत अलग अलग टाइप के पैटर्न फॉलो होते हैं फ्रेंड्स। और ये कैसे आएगा आपके अंदर, जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखोगे और अलग अलग सोर्सेस से क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक ये चीजें ऑटोमेटिकली आपके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को भरपूर प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पैटर्न जो है, क्या क्या मल्टीप्लीकेशन है, क्या क्या रिलेशनशिप है जो आपसे एग्जामिनर्स पूछते हैं एग्जाम्स में, और उनको हम ध्यान रखेंगे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है, दे रखा है W इज इक्वल टू 46। तो जब भी अल्फाबेट का कोई सवाल आए तो तुरंत आपको क्या करना है, इस अल्फाबेट का यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रख देना है। W क्या होता है फ्रेंड्स, याद तो हम करते नहीं है, हम क्या याद करते हैं, इजॉटी। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। तो W क्या होगा, ABCD, T के बाद ही W आएगा। W XYZ होता है, तो Y कितना है 25, X क्या हो जाएगा 24 और W क्या हो जाएगा 23। मतलब जो नंबर है उसका इंटू 2 किया गया। इससे इसको मैच कर लेते हैं। C की वैल्यू क्या है, 3 है। A की वैल्यू क्या है 1 है और T की वैल्यू क्या है, इजॉटी में T की वैल्यू क्या थी 20। तो अगर हम तीनों को ऐड करें 20 प्लस 3 प्लस 1 24, तो हुआ क्या, यहां पे भी हम देख रहे हैं 24 इंटू 2 क्या कर रखा है 48 कर रखा है। तो हमें रिलेशनशिप ये मिल गई। सेल में हमें कैसे आंसर मिलेगा, सबका नंबरिंग करेंगे। S की वैल्यू क्या होती है, तो हमें याद नहीं रखना होता है। T क्या दे रखा है 20, तो S क्या आ जाएगा 19। A की वैल्यू 1, L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, L कहां आता है, J के बाद आता है, J के L, J कितना है 10, L कितना हो जाएगा 12, E क्या हो जाएगा 5, इजॉटी का E 5। इनको ऐड कर देते हैं आपस में, 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 5 कितना हो जाएगा 37। और जो एक्चुअल वैल्यू आनी है इंटू 2 करके आनी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 74। हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 74। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है, दे रखा है मयंक इज द सन ऑफ छाया। तो छाया का जो सन है कौन है, मयंक है, और मयंक चूंकि सन है तो वो मेल में आ जाएगा। ठीक है, छाया एंड दीपा आर सिस्टर्स। सिस्टर्स हो गया मतलब फीमेल हो गई। गायत्री इज द मदर ऑफ दीपा। गायत्री जो है वो दीपा की मदर है। ठीक है, तो गायत्री भी फीमेल हो जाएंगी। इफ नमन इज द सन ऑफ गायत्री, नमन जो है सन है किसका, गायत्री का। तो क्वेश्चन दे रखा है हाउ इज मयंक रिलेटेड टू नमन। मयंक का रिलेशन पूछ रखा है नमन के साथ। तो हम क्या बोल सकते हैं, मयंक का रिलेशन क्या है नमन के साथ, मयंक इज व्हाट, नेफ्यू ऑफ नमन। लेकिन अगर उल्टा दे रखा होता हाउ इज नमन रिलेटेड टू मयंक, तो उस केस में हम क्या बोलते, अंकल। ठीक है, तो हाउ इज नमन रिलेटेड टू मयंक, तो उस केस में हम अंकल बोलते। तो हमने ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में। आप अगर ये फिगर ड्रॉ भी कर लोगे ना, अगर आपने क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ा तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम दिमाग में रख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे चीजों पे हम गलती एग्जामिनेशन हॉल में ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला जो सवाल है इसमें दे रखा है इन द मंथ ऑफ जून द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास वाज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज को अगर हम x मान लें तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी x/2। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी x/2। तो
ये तो जून में था, ठीक है, ये तो जून में था। जुलाई में क्या हुआ फ्रेंड्स? जुलाई में क्या हुआ? जुलाई में इन जुलाई 5 मोर गर्ल्स टुक एडमिशन, तो गर्ल्स का नंबर कितना हो जाएगा? x प्लस 2 प्लस 5। और क्या हुआ? वेर एज 5 बॉयज लेफ्ट द स्कूल, तो बॉयज का नंबर क्या हो जाएगा? x माइनस 5। आगे पढ़ते हैं। नाउ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, x बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 5। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट तो क्या आ जाएगा? 5 उछल के इधर आ जाएगा, 5 प्लस 5 10, और x बाई 2 उधर चला जाएगा तो उधर x बाई 2 बन जाए, तो x बाई 2 इज इक्वल्स टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख रहे कहते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन टोटल वेर देयर इन द क्लास इन जून। जून में कितने थे और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? तो हमने जून का क्या देखा था? टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? x प्लस एक्स बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी है? 20, और x बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? 30। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? 30। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह आपसे क्वेश्चन अगर पूछ रखा था कि हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन जुलाई, तो आप इस नंबर को यूज करके अपना आंसर लेके आओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है, इसमें दे रखा है कि यहां पे कौन सा नंबर आएगा। तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने ऑलरेडी सीख रखा है, जो भी लेटर्स हैं उनका हमें नंबरिंग करना है। जे, वी और डी दे रखा है, तो इजॉटी का कंसेप्ट होता है, हमने ऑलरेडी सीख रखा है, अब हम ऑलरेडी उसको अप्लाई करेंगे। ये 5, 10, 15, 20 और 25। तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? RSTUV, V की वैल्यू क्या है? 22 है। V की वैल्यू क्या है? 22 है। और D की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? 4 है। उसके बाद क्या वैल्यू दे रखा है? MTF। तो M को हम लोग कैसे जानते हैं कि वो 13 होता है? ये तो कंसेप्ट 1 था, हमने जो सीखा था। कंसेप्ट 2 हमने क्या सीखा था? A to B अगर हम देखें तो A फर्स्ट होता है, A to M अगर हम देखें, A to M अगर हम देखें तो A फर्स्ट नंबर और M कितना होता है? 13। उसी तरह N to Z देखें तो N 14th होता है और Z 26th होता है। ठीक है फ्रेंड, तो M को डायरेक्टली हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 13। T को क्या लिखें हम? T को क्या लिखें? 20। और F को क्या लिख सकते हैं? ABCDEF। E कितना है? 5 है। F क्या हो जाएगा? 6। ठीक है फ्रेंड्स, फिर PRH को देख लेते हैं। PR और H को देख लेते हैं हम लोग। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? LMNOP। O की वैल्यू क्या है? 15, तो P क्या हो जाएगा आपका? 16। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? RST। T की वैल्यू क्या है? 20। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। और EFGHIJ, J का क्या है? 10। J का वैल्यू क्या है? 10, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। तो आपको कुछ पैटर्न दिख गया क्या? पैटर्न क्या है? 10 प्लस 3, 13 प्लस 3, दिस -2, ये क्या है? +2 और +2। तो यहां पे जो नंबर्स आएंगे, यहां पे जो अल्फाबेट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे? 16 में +3 कर देते हैं, 19 हो जाएगा। 18 में -2 कर देते हैं, 16 हो जाएगा। 8 में +2 कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। +2 करने पे 8 में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा फ्रेंड्स। और तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर क्या आ जाएगा? 10 क्या होता है फ्रेंड्स? इजॉटी में 10 J होता है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। 16 क्या होता है फ्रेंड्स? 15 हमें पता है O होता है, 16 क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, तो यहाँ पे P आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 19 क्या होगा फ्रेंड्स? 19 क्या होगा? तो 19 को हम लोग देख लेते हैं। 19 क्या होता है? 20 क्या है? T है, तो 19 क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? SPJ। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? SPJ। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है इसमें दे रखा है कि नेफ्रोलॉजी इज रिलेटेड टू किडनी, मतलब नेफ्रोलॉजी जो है किडनी से रिलेटेड है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सेम मीनिंग परस्यू करता है? तो कार्डियोलॉजी लीवर, ये तो होगा नहीं, क्योंकि कार्डियोलॉजी किसका होता है? हार्ट का होता है। जूलॉजी प्लांट्स, ये भी गलत हो जाएगा। जूलॉजी किसकी स्टडी होती है? एनिमल्स की। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी आईज, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी जो होती है वो आईज की स्टडी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला सवाल है, फिर से सीरीज का सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें भी हम डिफरेंस मेथड देखते हैं और देखते हैं अपना आंसर कैसे ला सकते हैं। तो 24 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 18। 60 माइनस 24 क्या हो जाएगा? 36। 120 माइनस 60 क्या हो जाएगा? 60। और ये क्या होगा? इन दोनों, इसका और इसका डिफरेंस जो होगा ये क्या होगा? इसको हम डैश कर देते हैं। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो रही है, फिर इसका हम लोग डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस अगर लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18। इनका अगर डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24। तो अगला डिफरेंस क्या आना चाहिए फ्रेंड्स? 30 आना चाहिए। 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30। अगर ये डिफरेंस 30 है तो इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ये नंबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 90 आ जाएगा। 90 अगर यहां पे आ गया तो ये नंबर और ये नंबर का डिफरेंस कितना है? 90। मतलब दिस नंबर माइनस दिस नंबर इज इक्वल टू 90। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 120 प्लस 90। तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका? 210। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 210। तो ये डिफरेंस मेथड को एक्सप्लॉइट करके हम यहाँ पे अपना आंसर लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है ये बहुत आसान सवाल है, ये देख के लग रहा है 442 21 दे रखा है। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? 441 होता है। और ये जो 442 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 441 प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया? 21 स्क्वायर प्लस 1। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं। 257 क्या है? 16 स्क्वायर क्या होता है? 256 प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। बाकी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। 13 स्क्वायर क्या होता है? 13 स्क्वायर क्या होता है? 169 प्लस 1। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। 19 स्क्वायर क्या होता है? ये जो 323 दे रखा है, 323 क्या होगा? 324 माइनस 1। 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का स्क्वायर होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 14 का स्क्वायर अगर 196 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 196 प्लस 1 197। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत होंगे और आपका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? दिस वन। तो अगला जो सवाल है आपका, उसमें दे रखा है कि ये कुछ अल्फाबेट्स हैं और ये डैश डैश की जगह क्या आएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? जो भी झुंड दे रखी होती है उसको देखते हैं और उसके बेसिस पे अपना आंसर लाते हैं। ठीक है, उससे हम कुछ एलिमेंट्स को फिल करते हैं और कुछ एलिमेंट्स को फिल करने के बाद बाकियों के एलिमेंट्स को फिल करते हैं। तो यहां पे देखते हैं क्या दे रखा है? CPDQC, मतलब QC। ठीक है, और कहां पे हमारा QC आ रहा है? हमारा और कहां पे QC आ रहा है? यहां पे QC आ रहा है। ठीक है, अगर QC यहां पे भी है और यहां पे भी है तो QC के पहले क्या आना चाहिए? CPD। तो C ऑलरेडी आपको दे रखा है तो यहां पे क्या आ जाएगा? P। यहां पे क्या आ जाएगा? D। मतलब ये P हो जाएगा और ये एलिमेंट D हो जाएगा। ये दोनों एलिमेंट क्या आएंगे अभी हम डिटरमाइन करेंगे। इन दोनों को अभी डिटरमाइन करेंगे, ये अभी डिटरमाइन करेंगे और ये भी डिटरमाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो पीडी तो आ गया। इसके बेसिस पे हम थोड़ा ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो थर्ड और फोर्थ एलिमेंट आपके पीडी है। पीडी यहाँ पे क्या आ रहा है? पीसी, मतलब ये गलत। पीडी यहाँ पे भी आ रहा है, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे क्या है? डीडी, मतलब ये गलत। ठीक है फ्रेंड्स, अब वापस से क्वेश्चन को देते हैं। पीडी क्यू सी क्यू, पीडी क्यू सी। तो QC के बाद क्या आना चाहिए? QC के बाद क्या आना चाहिए? QC यहां पे भी था। QC के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे Q आ रहा है। तो यहाँ पे QC के बाद क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। तो इस एलिमेंट पे क्या आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स? Q आ जाएगा। उस लोकेशन पे हमारा क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। अब फिर से ऑप्शंस देखते हैं। उस लोकेशन पे यहाँ पे क्या है? D, यहाँ पे क्या है? Q। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जो सही जवाब होगा वो C हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पूरा भरने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। 2-3 एलिमेंट्स को देख के और ऑप्शंस को देख के हम कैसे एलिमिनेट करके अपना आंसर ला सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है सिलोजिज्म का सवाल है। इसको डिटेल में हमने 4 घंटे का वीडियो आपके लिए बना के रखा है फ्रेंड्स। अगर आपको चीजें यहाँ पे जो हम यूज करें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे और अपना आंसर लेके आएंगे, तो आप हमारा वो लेक्चर देख सकते हैं। पूरा डिटेल वहां पे हमने एनालाइज कर रखा है। ठीक है फ्रेंड, तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं। स्टेप 1 क्या होता है फ्रेंड्स? कंक्लूजन पढ़ना और देखना कि किसके किसके बीच में हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। तो पहला कंक्लूजन क्या है? कॉलेज स्कूल। पहला कंक्लूजन क्या है? कॉलेज स्कूल। तो कॉलेज कहां दे रखा है स्टेटमेंट में? यहां दे रखा है। स्कूल कहां दे रखा है? यहां दे रखा है। मतलब ये कंक्लूजन हम कहां से डिराइव कर सकते हैं? स्टेटमेंट नंबर 2 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्टेटमेंट कैसा है फ्रेंड्स? एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे हिडन वर्ड क्या आ जाता है फ्रेंड्स? नो आ जाता है। और हिडन वर्ड अगर नो आ गया तो इस स्टेटमेंट को हम उल्टे डायरेक्शन में कैसे पढ़ सकते हैं? नो कॉलेज इज अ स्कूल। नो कॉलेज इज अ स्कूल। तो नो कॉलेज इज अ स्कूल, ये आपका सही कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट देखते हैं। स्कूल और पार्क के बीच में।
तो पार्क्स आपका यहाँ है, स्कूल आपका यहाँ है, मतलब इसका कंक्लूजन आप स्टेटमेंट 1 से ड्रॉ कर जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट कैसा है फ्रेंड्स? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका जो हिडन वर्ड आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको अगर हम उल्टा पढ़ें, सम स्कूल आर पार्क्स, तो सम स्कूल आर पार्क्स, मतलब ये भी कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, हिडन वर्ड क्या होता है, कॉमन वर्ड क्या होता है दोस्तों, हमने डिटेल में सिलोजिज्म के चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर हम डायरेक्टली अपना आंसर लेके आ रहे हैं उन कंक्लूजन्स को, उन रूल्स को यूज करके। ठीक है, अब अगला कंक्लूजन पढ़ते हैं, पार्क कॉलेज। तो पार्क कहाँ है? यहाँ पे है। कॉलेज कहाँ है? यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें ऐड करना होगा और अपना आंसर लेके आना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं? कॉमन वर्ड आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है? स्कूल। यहाँ पे भी स्कूल है और यहाँ पे भी स्कूल है। कॉमन वर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? कॉमन वर्ड के पहले ये देखते हैं नो या ऑल का टर्म कहीं पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नो या ऑल का टर्म कहीं पे नहीं आता है, दोनों ही जगह अगर सम आ गया, तो वो कॉमन वर्ड कैंसिल आउट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉमन वर्ड के पहले नो है, तो इन दोनों कॉमन वर्ड को हम कैंसिल आउट कर देंगे। इन दोनों कॉमन वर्ड को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, और इन दोनों को कॉमन आउट कैंसिल करने के बाद, इन कॉमन वर्ड को कैंसिल करने के बाद इस स्टेटमेंट को हम इस टाइप से पढ़ लेंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी होती है दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव के केस में, पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट के केस में एक ऑल नो का केस बनता है और एक सम और नो का केस बनता है। तो सम और नो के केस में तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन आता है फ्रेंड्स, सम नॉट वाला। और सम नॉट वाला भी कौन सा? जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव रीड करते हो। ऑल और नो के केस में क्या होता है फ्रेंड्स? ऑल जो है अपना नेगेटिव पार्ट ले लेता है और इसको हम नो के थ्रू रीड करते हैं। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट है और ऑल और नो का केस है, तो ऑल को हम क्या पढ़ेंगे? नो। ऑल का जो नेगेटिव फॉर्म है वो हम पढ़ेंगे। तो क्या बोल सकते हैं? नो पार्क्स आर कॉलेज, नो पार्क इज अ कॉलेज। तो नो पार्क इज अ कॉलेज आपका सही कंक्लूजन हो जाएगा, और आपका जो आंसर आ जाएगा ऑल थ्री कंक्लूजन फॉलोज, ऑल द कंक्लूजन फॉलोज। तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा और ये सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपको अगर चीजें यहाँ पे दिक्कत लग रही है कि हमने ये सब कैसे कर दिया, तो हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर रखा है सिलोजिज्म वाले थ्योरी वाले चैप्टर में। तो उसका जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको डिटेल में देखिए, फिर से आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो चुटकियों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो सवाल है आपके पास वो दे रखा है, यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, एनालाइज कर लेते हैं। इसका डायरेक्शन कैसा है? ब्लैक। फिर ये रोटेट हुआ, ऐसा आ गया, ये रोटेट हुआ, ऐसा आ गया। तो यहाँ पे कैसा बनेगा फिगर? कुछ ऐसा, और ये ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर। ठीक है, ऐसा कौन सा फिगर है? ये फिगर है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो डाइस से रिलेटेड सवाल है, और आपसे पूछ रखा है कि फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस शोइंग 3। ठीक है, तो 3 के अपोजिट में कौन सा फेस है? 3 यहाँ पे दे रखा है, वो आपसे पूछ रखा है। तो इनके केस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐसा पोजीशन डाइस का ढूंढते हैं जहां पे एक एलिमेंट जो है, एक फेस जो है आपका, वो कॉमन हो। ठीक है, कॉमन फेस मतलब 6 अगर यहां पे है तो 6 अगर यहां पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 6 को हमने यहां लिख दिया और नंबर्स को क्लॉकवाइज लिखना शुरू कर दिया। तो 6 के बाद 2, 2 के बाद 4। उसी तरह इस एलिमेंट को भी अगर हम देखें तो 6 के बाद क्या आ रहा है? 3, और 3 के बाद क्या आ रहा है? 1। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 के अपोजिट पूछ रखा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 3। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 हो जाएगा। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल है, इसको भी चैप्टर को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे चीजें अगर समझ में ना आए जो हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो आप वहां पे जाके सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है मेन, प्लेयर्स एंड फादर्स। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सम का रिलेशनशिप है। प्लेयर्स और फादर के बीच में क्या चीज का रिलेशनशिप है? सम का रिलेशनशिप है। और मैन और फादर के बीच का क्या रिलेशनशिप है? ऑल का रिलेशनशिप है। मतलब सम और ऑल का रिलेशनशिप आ रहा है यहाँ पे। तो इसका हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो हमने आपको सिखा रखा है वेन डायग्राम के चैप्टर में, जो भी एक एलिमेंट होता है उसको उठा के आप पहले बना दीजिए। तो एक ऑल तो आपका आना है, अब एक ऐसा सम बनाना है जिससे 2 सम बन जाए, मतलब एक ऐसा सर्कल बनाना है जिससे 2 सम बन जाए। ठीक है, तो वो कैसा सर्कल होगा? कुछ ऐसा सर्कल होगा। ये वाला सर्कल इसके साथ सम बना रहा है और ये वाला सर्कल इसके साथ सम बना रहा है। तो ये वाला जो बाहर वाला जो सर्कल है जो मैंने लास्ट में ड्रॉ किया, वो इन दोनों ही सर्कल के साथ सम बना रहा है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। चेक कर लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे ये दे रखा है। पहला ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो पहला ऑप्शन हो
ठीक है। अगला जो सवाल है देख रखा है कि कन्वेयर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कन्वेयर इज रिटन एज FLQY BB ट्रिपल बी एंड U। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि पर्सनल को हम लोग कैसे लिखेंगे, पर्सनल को हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जो होता है हम लोग जो ट्रिक अप्लाई करते हैं, पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन से वर्ड्स जो इसमें दे रखे हैं ना कन्वेयर में, ऐसे कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जो यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो ON तो हमें दिख रहा है, तो ON यहाँ पे भी है, तो ON के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, LQ। अब इससे हम ऑप्शंस को देखते हैं, और ये देखते हैं कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं क्या। तो कौन से LQ कौन से पोजीशन पे है, पीछे से अगर देखें तो थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पे भी LQ है, यहाँ पे भी LQ है, यहाँ पे भी LQ है, यहाँ पे LQ नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया, किसको देख के, O और N को देख के, ठीक है। और भी कोई ऐसा नंबर है क्या, जी हाँ R है। R का क्या रिलेशनशिप है, U से रिलेशनशिप है। R का क्या चीज से रिलेशनशिप है, U से रिलेशनशिप है। तो थर्ड एलिमेंट पे क्या आना चाहिए, U आना चाहिए, थर्ड की जगह पे क्या आना चाहिए, U आना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों ऑप्शंस में SB तो दे रखा है, तो मतलब P और E की जगह क्या आना चाहिए, SB। P और E की जगह क्या आना चाहिए, SB। उसके बाद U के बाद क्या आना चाहिए, V, मतलब S का क्या हो रहा है, V हो रहा है, S का क्या बन जा रहा है, V हो जा रहा है। उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट L का ऑलरेडी आपको O दे रखा है, A के करस्पॉन्डिंग आपको ढूंढना है कि A के करस्पॉन्डिंग D आएगा या X आएगा। A के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, D आएगा या X आएगा, ठीक है। तो इसके लिए E और B का रिलेशन देखते हैं, तो E क्या है, E एक फॉरवर्ड नंबर है, मतलब इसका पोजीशन कहां है, 5 है, इसका पोजीशन क्या है, 2 है, तो 2 + 3 = 5। तो नीचे वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर वाले एलिमेंट से पीछे है, तो नीचे वाला जो एलिमेंट होना चाहिए A से पीछे होना चाहिए, तो A से पीछे क्या आएगा, X आएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, X। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, X के कितने पोजीशन बाद A आता है, Y Z और X + 3 X में अगर 3 एलिमेंट ऐड करें तो Y Z A जो होगा आपका थर्ड एलिमेंट होगा। उसी तरह B में अगर 3 एलिमेंट ऐड करें तो क्या आता है आपका, E आता है। B में 3 एलिमेंट ऐड करें तो E आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब हमने जो रिलेशनशिप देखी A के बाद जो X आना चाहिए वो सही है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये X वाला आंसर आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप अपना आंसर ला सकते हो। अब दूसरा जो प्रोसेस था वो क्या था, दूसरा प्रोसेस क्या था, अब C का यहाँ पे आप नंबर लिखते 3, F का नंबर लिखते 6, उसी तरह सब का आप नंबर लिखते, फिर आइडेंटिफाई करते, उसके बाद उस नंबर को यहाँ अप्लाई करते और सारे डिजिट को देखते। सारे डिजिट को देखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसी से तो आपको अपना समय बचाना है, और समय बचा के उसको दूसरे सेक्शंस में यूज करना है ताकि वहां पे आपकी चीजें गलत ना हो। तो ऐसे हम ऑप्शंस को देख के और कुछ ट्रिक्स को देख के अपना आंसर यहाँ पे ला सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है, इसमें दे रखा है कि ऐसा एम्बेडेड फिगर आपको इन चारों ऑप्शंस में कहां दिखता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ये वाले एलिमेंट को पहले देखते हैं कहां कहां है, ये यहां पे भी मौजूद है, यहां पे भी मौजूद है, यहां पे भी मौजूद है, और यहां पे भी मौजूद है। तो इससे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये वाला एलिमेंट देखते हैं, ये लंबा लाइन और ये कहां कहां प्रेजेंट है। तो अगर हम लंबा लाइन यहां से ड्रॉ करें तो ये एलिमेंट तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली एक लंबा लाइन यहां से यहां ड्रॉ करें तो यहां तो ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके बाद का पोर्शन भले सिंपल हो लेकिन ये वाला लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ये वाला लाइन किसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग। ये वाला लाइन किसके करस्पॉन्डिंग है, इस वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे ये मिसिंग है और यहाँ पे ये वाला मिसिंग है। थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये वाला रेक्टेंगल प्रेजेंट है, और जो ये एलिमेंट बन रहा है इस कोने से थोड़ा दूर बन रहा है। ये जो एलिमेंट है ये यहां से नहीं बन रहा है, ये जो एलिमेंट है वो यहां से बन रहा है। तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए।
अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये ऑप्शन इसमें तो नहीं, कहीं नहीं बन रहा है। तो इसको देखें, ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये रेक्टेंगल प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ये कहां से बन रहा है, ये कोने से बन रहा है, ये यहां से बन रहा है, और ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है वो थोड़ी सी दूर से बनने चाहिए, ये कोने से नहीं बनेगा, थोड़ा सा हट के बनेगा। थोड़ा सा अगर हट के बनेगा तो आपका सही जवाब ये ऑप्शन सी हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला सवाल है इसमें दे रखा है कि दो साइंस को आपस में चेंज करें ताकि ये इक्वेशन सही हो जाए। तो वो दो साइंस कौन से हैं? डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, या फिर प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन माइनस, या प्लस डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इक्वल्स टू 17 है, इक्वल्स टू 117 है, ये आपका इधर ऑप्शंस में तो सही, इधर जो इक्वेशन में वो तो सही आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं पहले ऑप्शन ए को, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को चेंज करते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को चेंज करते हैं। तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को जैसे ही हम चेंज करेंगे, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको पहले हम चेंज करके देखेंगे और थोड़ा सा कुछ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो बॉड मास के हिसाब से पहला डिवीजन पहला क्या होना चाहिए, बॉड मास के हिसाब से पहले तो डिवीजन होगा, बाद में मल्टीप्लीकेशन एडिशन होगा। तो अगर हम डिवीजन करें 14 डिवाइडेड बाय 55, 14 डिवाइडेड बाय 55 को क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 1 बाय 55। तो 14 और 55 तो एक दूसरे के मल्टीपल तो है नहीं, मतलब ये आपस में कटे पिटेंगे तो नहीं। अगर ये दोनों आपस में कटे पिटे नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन प्लस सम एक होल नंबर, तो होल नंबर फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक होल नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर में क्या आना चाहिए, आपका कुछ फ्रैक्शन आना चाहिए जो कि है नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। अब दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, इस ऑप्शन को चेक करते हैं, प्लस और माइनस को अलग अलग करते हैं। तो 868 प्लस का माइनस कर दिया, 14 इंटू 55 एज इट इज रहने दिया, और इसको प्लस कर दिया, 1064 डिवाइडेड बाय 56। ठीक है, 1064 डिवाइडेड बाय 56 करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं फ्रेंड्स। पहले तो इसको देखते हैं कि कोई फ्रैक्शन वगैरह बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 1064 बाय 56 आ जाएगा फ्रेंड्स, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 26, 8 3 जा 24, बच गया 24, 8 3 जा फिर से 24, और 7 1 जा 7 और 7 19, तो प्लस 19 तो इधर आ गई। उसके हिसाब से फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 14 5 जा 70, 0, 14 5 जा 70 प्लस 7, तो ये 770 हो जाएगा, ये 868 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 870 यहाँ पे होता है, 870 होता है, 870 माइनस 770 का होता है 100, लेकिन 870 से 2 कम है, तो 100 से कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 98, और 98 प्लस अगर 19 करें हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 170। इसका मतलब क्या हुआ, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखा कुछ क्वेश्चंस की मदद से प्रीवियस ईयर में जो आपसे पूछ रखे हैं उनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ पे हमने बेसिकली ट्रिक्स और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज किया है फ्रेंड्स। आप ये मत सोचना कि हमने हवा में सब कुछ करा दिया, जितने भी चीजें हमने यहाँ पे करी हैं उनका थ्योरी में हमने डिटेल में डिस्कशन कर रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम उसका बस खाली अप्लाई कर रहे हैं और अपना आंसर लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है, हमारा थ्योरी वाला पोर्शन देखें, थ्योरी वाला पोर्शन देखने के बाद अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और कंसेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाएंगे तो फिर इस वीडियो को देखें और पूरा जो हमने क्वेश्चंस आपको दे रखा है खुद से सॉल्व करें, फिर देखिएगा आपके जो क्वेश्चंस हैं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे YouTube चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।